नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों आज देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा का यहाँ 14वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लोक कला को देखेंगे। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ के लोक कला को यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम है या सहकारिता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। जो आप लोगों को होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा था कि नैमित्तिक मजदूरी हेतु छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो यहाँ पर क्या है? नैमित्तिक मजदूरी, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द जो है एवजी बनिहार। एवजी बनिहार, एवजी बनिहार होता क्या है? जैसे कि किसी छोटा सा कार्य है, अब उसे कार्य कराने के लिए सिर्फ कुछ समय के लिए ही ले जाते हैं, उसे एवजी बनिहार कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ 2-3 टिप लिख दिया है, इसे समझते हैं। यहाँ पर 2 टिप है कि कभी-कभी मजदूर से अधिक घंटे काम करवाया जाता है। यानी कि आप जैसे कि 5 घंटे के लिए लेकर गए हो काम, लेकिन वहाँ 1 घंटे के लिए और कार्य बच गए हैं, तो उसे जो है अतिरिक्त पैसे देकर उसके एवज में कार्य कराते हैं। दूसरा क्या है? नियमित रोज़गार अवसरों की बहुत कम गारंटी रहती है। यानी कि इसमें जो है आपको ऐसा नहीं कि 365 दिन में 365 दिन कार्य मिलेगा। ये जो है एक सीज़न के हिसाब से रहते हैं, जब उनकी आवश्यकता होता है तभी जाके इसे ले जाते हैं इन मज़दूरों को। इसलिए नैमित्तिक मज़दूरी दर को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, एवजी बनिहार कहा जाता है। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखते हैं, बांस गीत के कलाकारों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि बांस गीत होता है, सभी को पता है, यादव लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक ऐसे कलाकार है जो कि यहाँ पर नहीं होता। देखो, सबसे पहले क्या होता है? गायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद रागी होता है, यानी कि एक छत्तीसगढ़ी बोलो तो फिर हुंकारू देने वाला, ठीक है। उसके बाद वादक, यहाँ पर वादक नहीं होता, क्योंकि वादक मतलब क्या होता है? बाजा बजाने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? बाजा बजता नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो है एक लंबे जो रहते हैं ना, बाँस से बना हुआ रहता है मोहरी जैसे, तो वो बजते हैं। और यहाँ पर चौथा क्या है? नृत्यकार, तो ये भी होता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर रहेगा। इसके अंदर का जो देख लेते हैं, यहाँ पर राउत जाति द्वारा किया जाता है। महाभारत के पात्र कर्ण, मोरध्वज व शीत बसंत पर आधारित होते हैं इन सभी का गाना। अगला है, धनकुल वाद्य में दैनिक उपयोग की किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? तो धनकुल वाद्य यंत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 3 प्रमुख ऐसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, या 3 ऐसे वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है। तो तीर रहेगा, तीर इसमें शामिल नहीं है। बाकी जैसे कि धनुष होता है, सुपा होता है और हंडी होता है। हंडी या फिर कह सकते हैं मटका, है ना, दोनों एक ही है। तो ये तीनों जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगला है, रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है? अब जैसे कि क्या होता है, पहले क्या है, गांव में रहस्य के जो मंच मंच रहते हैं उसे कहा जाता है रास बेड़ा कहा जाता है। यानी कि एक छोटा सा जगह रहते हैं, जहां पर लोग रात भर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, गान करते हैं, जो भी है अपनी कथा वस्तु के हिसाब से वहां कार्य करते हैं, उसे ही रास बेड़ा कहा जाता है। अगला है, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? क्या बोला गया है? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? इसका जो आंसर जाएगा किसान के करलई। किसान के करलई मतलब होते हैं किसान के दुख। इसका आंसर रहेगा सी नंबर रहेगा। अगले है, छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति की हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? तो कौन सा है बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य? सही जवाब आ जाएगा इनका पहला नंबर रहेगा, यानी कि दोना पत्तल का कार्य। दोना पत्तल का कार्य किया जाता है बारी जातियों के द्वारा। अगला है, किस लोकगीत को छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है? तो ये सभी को पता है लगभग। इसका जो आंसर आ जाएगा ददरिया रहेगा। ददरिया जो कि छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है, और ये इसे जो है कभी-कभी प्रणय गीत भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं? लक्ष्मण मस्तूरिया, जो कि इनके प्रमुख कलाकार हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक यानी कि जोकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो है जैसे कि नाचम भी होता है और गम्मत में भी होता है, यानी कि सी नंबर का आंसर सही रहेगा। इसमें होता क्या है, जैसे कि गांव में होता था या शहरों में भी होता है, जैसे कि रात भर नाच हो गया,
या फिर जो है गम्मत होता है, तो उसमें एक जोकर या विदूषक रहते हैं जो कि सिर्फ मनोरंजन करने का कार्य करता है, हंसाने का कार्य करता है। आठवां है, छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासन काल में हुआ था? तो कौन से शासन काल में हुआ था? मराठा शासन काल में। क्योंकि देखो जो नाचा और मराठक है ये नाचा और गम्मत है ये मराठा काल यानी कि महाराष्ट्र की देन है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनसे जो है एक सीखा गया कला है ये जो है नाचा और गम्मत। अगला है, मुरिया समाज के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? तो हालांकि ये जो मुरिया समाज के लोग का प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल जो है सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। पहले करता था लेकिन अब इसकी जगह मोहरी की जगह अब वो आ गए हैं, कैसियो आ गए हैं, तो फिर ये लोग जो है इसको भूलते गए हैं। तो इसका जो आंसर किया जाएगा शहनाई रहेगा। अब ये जो हिंदी शब्द है लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसे क्या कहा जाता है? मोहरी कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? तो बस्तर की नृत्य शैली कौन सी नहीं? जैसे कि यहाँ पर झील लिटी है, ककसार है, गौर है और रहस है। इसका जो आंसर आ जाएगा रहस आ जाएगा। रहस नहीं है क्योंकि रहस जो है मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर। जैसे कि गम्मत और नाचा कहाँ से है? ये महाराष्ट्र के है यानी कि मराठा शासन से है। उसी तरीके से जो रहस है ये उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत की यहाँ देन है। अगला है, इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? क्या बोला गया है? सीताराम नायक का सीताराम कौन था? इसका जो जवाब आ जाएगा बंजारा रहेगा। बंजारा इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, इस राज्य के निम्न लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। तो कौन से ऐसे लोकगीत है जिसमें श्रृंगार रस नहीं पाया जाता? तो ये रहेगा भोजली, क्योंकि भोजली जो गीत है वहाँ देवी से संबंधित गीत है, जिसके अंतर्गत क्या बोलते हैं जैसे कि अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, है ना? तो इस आधार पे चलता है और ये किसके लिए है? देवी माँ के लिए है। लेकिन बाकी जैसे कि ददरिया है, फाग है, सुआ है, इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? राई रहेगा, क्योंकि राई जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से क्षेत्र से संबंधित यह नृत्य है। लेकिन बाकी जैसे कर्मा है, सुआ है, पंथी नृत्य है, ये सभी अपना छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अगला है, छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो छत्तीसगढ़ में अगर जैसे कि संगीत है तो उसके लिए कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? जैसे कि एक होता है चिकरा या इसे हम चिकारा बोलते हैं, ठीक है? और एक होता है खंजरी, डपली, ये जितने भी है वहाँ छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा डी नंबर सही रहेगा। अगला है, निम्न वाक्यांश किस गाथा से संबंधित है? अब आपको ये पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है? बड़ सैताधारी लक्ष्मण जति जोगी बरा बरस जोग जोग करे रे भाई, साथ दोहरा के भोजन पका के बिना जोत के जमीन के चौर। ये जो चार शब्द है आपको बताने कौन से गाथा से संबंधित है? ये रहेगा फूलबासन की गाथा, है ना? जो फूलबासन का जो गाथा चलता है उसी से संबंधित है यहाँ जो चार शब्द मैंने यहाँ पर बोला है वो। अगला है, थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समूह का है? आपको देखना है जो थापड़ी नृत्य करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे कौन से जनजाति समूह हैं जिनके तरफ से यहाँ नृत्य किया जाता है? ये रहेगा कोरकू नृत्य, है ना? सॉरी, कोरकू जनजाति की तरफ से जो है थापड़ी नृत्य किया जाता है। अगला है, इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? क्या लिखा है? मंगरोहन, या इसे ही कहा जाता है मंदरोहन। तो ये जो है संस्कार गीत है। और ये कौन सा संस्कार गीत है? जो विवाह के समय गाया जाता है मंगरोहन गीत, उसी को कहा गया है, ये संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। 18 नंबर के प्रश्न है, इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। जैसे कि विवाह होता है तो आपको देखना है कि क्रम कौन सा है। जैसे कि पहला टिकावन, भांवर, भरौनी, परधौनी। तो इसका जो जवाब किया जाएगा सबसे पहले जो होता है वहाँ कौन सा है? परधौनी होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर जैसे बारात आ गया, अब बारात को क्या करते हैं? परघाने का कार्य करते हैं। उसके बाद होता है जब उस समय खाना खिलाते हैं तो भरौनी गीत चलता है, यानी कि वर पक्ष के लड़के हैं और वधु पक्ष की लड़कियां हैं, ये सभी क्या करते हैं? एक दूसरे से ताना मारते हुए गाना गाते हैं, यानी कि भरौनी गीत है। उसके बाद होता है टिकावन जो कार्यक्रम होते हैं। जब टिकावन होने के बाद अंतिम में चलते हैं भांवर, यानी कि अंतिम जो फेरा लेते हैं उसी को कहा गया है। इसका जो जवाब आ जाएगा सी नंबर सही रहेगा।
आपको ना ऐसे ही प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं, खासकर से पीएससी के अंतर्गत कि आपको क्रम से लिखना है। अगला है, इस राज्य का पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें बारहसिंगा का सींग लगा होता है उसका नाम है। तो बारहसिंगा का जो सींग लगा होता है, ऐसे वाद्य यंत्र का आपको नाम को बताना है। ये रहेगा गुदुम। गुदुम इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, कड़कडंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? क्या लिखा है? कड़कडंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? ये रहेगा उराव जनजाति से यहाँ संबंधित है। पहला आंसर सही रहेगा। अगला है, सुमिलित कीजिए। दोस्तों, आपको सुमेलित करना है। आप लोगों को पता है जितना भी छत्तीसगढ़ में अभी भी जितना एग्जाम हो रहे हैं ना, वो सब में ज़्यादातर सुमेलित वाला प्रश्न बहुत पूछते हैं। क्योंकि एक प्रश्न के अंतर्गत आपको 4 आंसर को हल करना रहता है, 4 प्रश्नों को हल करना रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पंक्ति गीत, रैला गीत, बाँस गीत, स्वगीत। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो आपको पहले पता है आप उसी ही सही जोड़ी लगाना चाहिए, ताकि बाकी जो है आसानी से बन जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पंथ नृत्य है, पंथी गीत है, हम सभी को पता है कि सतनामी समाज के जो लोग रहते हैं वो लोग इनका मतलब इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बांस गीत है, तो सभी को पता है बांस गीत जो है राउतों का प्रसिद्ध गीत है। अब इतना जब बन गया ना तो बाकी ऑटोमेटिक ही आपका बन जाएगा। इसका जो जवाब आ जाएगा बी नंबर सही रहेगा, यानी कि आ का जो है पंथी नृत्य रहेगा, जो सतनामी है वो। उसके बाद जो रैला गीत है वहाँ किससे संबंधित है, मूरिया जनजाति से संबंधित है। बांस गीत राउतों से संबंधित है और सुआ गीत जो है गौड़ स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अगला है, 1971 में प्रसिद्ध चंदेरी गोंदा की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहले, चंदेरी गोंदा की स्थापना किसने की है, मतलब कब की है? 1971 में। किसने की है यहाँ पर? दाऊ रामचंद्र देशमुख। दाऊ रामचंद्र देशमुख ने किया है। अगला है, हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है? आपको देखना है कि हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब आ जाएगा इनका रंगमंच, यानी कि रंगकर्म के यहाँ कलाकार थे हबीब तनवीर। नया थिएटर नाम के इन्होंने एक बनाया था थिएटर। अगला है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? तो देखो यहाँ पर जो शांति बाई है, तीजन बाई है, उषा बाई है, रितु बाई है, सॉरी रितु वर्मा है, ये सभी जो है पंडवानी के प्रसिद्ध गायिका हैं। लेकिन इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तीजन बाई। तीजन बाई, क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा कार्यक्रम इन्होंने दिया है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि होता है भारत देश में 4 प्रमुख रूप से सम्मान होता है। पहले नंबर पर क्या होता है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर क्या होता है? पद्म विभूषण होता है। तीसरे नंबर पर होता है पद्म भूषण होते हैं और चौथे नंबर पर होता है पद्म श्री होता है। तो तीजन बाई को चौथे नंबर का पुरस्कार 1987 मिल गए हैं। तीसरे नंबर का जो पुरस्कार है 2003 में मिल गए हैं और दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है 2019 में मिल गया है। यानी कि टॉप के 2, 3, 4 पुरस्कार मिल गए हैं, सिर्फ एक बचा है भारत रत्न पुरस्कार। इसलिए हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? तो तीजन बाई इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? आपको बताना है कि जैसे कि एक होता है ना बाजा जैसे होता है, ढोलक जैसे होता है मांदर, तो ये जो है किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? ये रहेगा वीतत रहेगा। वीतत क्यों रहेगा? देखो, मांदर या ढोल जो हाथ से ठोंकते हैं, यानी कि हाथ से घात लगाकर बजाते हैं, उसे ही कहा जाता है वीतत वाद्य यंत्र कहा जाता है, जो कि मांदर इसी के अंतर्गत यहाँ आता है। अगला है, गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? तो गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? ये रहेगा मूरिया जनजाति में है। हालांकि यह प्रसिद्ध इन्हीं से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जनजाति जो है गेड़ी नृत्य करते हैं, बाकी सभी जनजाति करते हैं। आजकल सभी इसको जो है अपना लिए है, क्योंकि ये हमारी परंपरा के अंतर्गत आता है। जैसे कि क्या है, ये कब होता है, यहाँ पर देखे थे इसे जो है डिटोंग भी कहा जाता है और यह नृत्य तीव्र गति से किया जाता है। नहीं तो क्या है, इसे हरेली के त्योहार के अवसर पर भी इसे किया जाता है। अगला है, दमनच नृत्य किस अंचल से में प्रभावित है? तो दमनच नृत्य जो है किस अंचल में प्रभावित है आपको देखना है। ये रहेगा जसपुर रहेगा, जसपुर में यहाँ प्रचलित है। और इसके अंतर्गत देखे तो यहाँ पर सरगुजा संभाग में ज़्यादातर जो है कोरवा जनजाति विवाह के अवसर पर दमनच नृत्य करती है। अगला है, वेरियल एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो कौन से ऐसे नृत्य है जिसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? ये किसने कहा है? वेरियल एल्विन ने। इसका जो आंसर जाएगा गौड़ नृत्य रहेगा। यहाँ पर देखते हैं, इसे जो है बायसन हार नृत्य कहा जाता है या गौड़ नृत्य कहा जाता है। गोंचा पर्व में
माड़िया जनजाति द्वारा भैंस के सींग लगाकर इनका नृत्य किया जाता है। इसे ही कहा जाता है बैसनहार नृत्य कहा जाता है या गौर नृत्य कहा जाता है। अगला है सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो सैला नृत्य जो है दीपावली के अवसर पर किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि बैगा के साथ गौर तथा प्रधान जनजाति सैला रीना नृत्य करती है। यह दशहरे से प्रारंभ होकर पूरे शीत ऋतु की रातों तक यहाँ करती है। अगला है किस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है? तो क्या बोला गया है अनुपमा भागवत किस प्रख्यात संगीतकार है जो कि किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़ी हुई है? ये रहेगा सितार। छत्तीसगढ़ के यहाँ कलाकार है जो कि सितार वादन से जुड़ी हुई है और ये प्रख्यात संगीतकार है कौन? अनुपमा भागवत। दोस्तों आपको 31वां नंबर के प्रश्न आपको होमवर्क है आप लोगों के लिए। इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो कौन से ऐसे जनजाति जिनके नाम पर नाट प्रसिद्ध है आपको बताना है, जैसे मुरिया है, भतरा है, दोरला है या धुरवा है। इसके बारे में चीज़ और है, इसे छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।